हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुयश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्रेटा के ऑनर से बात। उन्होंने ये गाड़ी कुछ ही दिन पहले परचेज़ की है, तो अब उनसे मिलके हम बात करते हैं गाड़ी के मॉडल के बारे में और गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो एक बार उनको बुला लेते हैं। आशीष भाई आ जाइए। हेलो आशीष भाई, कैसे हैं आप? कैसे हो सुरेश भाई? बस बढ़िया। तो ये गाड़ी आपने कब ली है? ये लगभग मुझे 10 एक दिन हो गए भाई। अच्छा, तो एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। जी आइए। तो भाई 10 दिन हो गए आपको गाड़ी लिए हुए, अब तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपका गाड़ी का? भाई जो मैंने सोची थी ना उससे ऊपर की चीज़ है। ओके, तो ये जैसे गाड़ी आपने ली है क्रेटा, जी तो ये क्रेटा का एस वेरिएंट है। हाँ जी हाँ जी ये पेट्रोल में है। जी पेट्रोल 1.5 मैनुअल ब्लैक। अच्छा, तो आपको कितने का पड़ा ये ऑन रोड? ये मुझे सर एलॉय व्हील्स जोड़ के 16 का पड़ गया और विदाउट एलॉय व्हील्स ये मेरे को 15-30 का पड़ रहा था। तो एलॉय व्हील्स आपने अलग से लगवाए हैं इसमें? जी 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 इसमें जो ये आते हैं ना, एक्सेसरीज का पार्ट था एलॉय व्हील? बिल्कुल। और इसमें जो टायर भी आते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा है, 16 इंच के आते हैं। तो Okay. उसमें हमने टायर जो है 17 इंच का और प्लस एलॉयज का 70,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया और कुछ एसेसरीज वगैरह जोड़ के। तो वो लगभग 70,000 एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको कितने की पड़ी है? ये 16 के आसपास की पड़ेगी सर। ओके, तो आपने फिर स्कॉर्पियो एन का नहीं सोचा? जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, स्कॉर्पियो एन भी कंसिडर कर रहे थे। जी 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 तो उसका Z4 वेरिएंट मेरे ख्याल से 16.5 के अराउंड जी वो जी आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्कॉर्पियो हमने इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि एक तो हमें हाथी चाहिए नहीं था। हाँ जी। तो एक जो होता ना, मैं थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी ढूंढता हूँ। पहले दो चीजें थी जिसमें एक तो 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये मिड साइज जो एसयूवी है ना, मेरे ख्याल से हमारी 4 की फैमिली है तो उस हिसाब से परफेक्ट साइज है ये। और सबसे बड़ी बात है स्कॉर्पियो एन जो है वो, कितना भी स्कॉर्पियो वो हो जाए उसमें कभी भी आपको प्रीमियम वाइब नहीं आएगी जो एक्सयूवी 700 या क्रेटा वगैरह में आएगी। बट अब तो जैसे स्कॉर्पियो एन में पुरानी वाली चीज खत्म कर दी है और अब प्रीमियम उसको बनाया गया है। सर देखिए, वो पर्टिकुलरली वेरी कर सकता है अपने पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं आपको कहूंगा जो आप खुद भी जानते होंगे कि जो एक्सयूवी 700 की फील है वो शायद वो स्कॉर्पियो एन में ना आए। तो मैं इसीलिए क्रेटा और ह्यूंडई का जो है तो उसका एक अलग ही इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का एक अलग जो फील फैक्टर आता है, अच्छा आता है। ओके, तो अभी तक आपने कितने चला लिए? एक बार इसको ऑन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये कितनी चल गई है अभी? अभी ये अराउंड 295 चल गई। जी जी जी। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ड्राइव एक्सपीरियंस वगैरह? मेरा तो सर बहुत बढ़िया रहा। इसमें सब कुछ ठीक है, पावर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा अभी मुझे माइलेज कम मिल रही है, लेकिन वो मेरे हिसाब से फर्स्ट सर्विस के बाद अभी माइलेज क्या दे रही है गाड़ी? अभी तो लगभग सर 11-12 मैं अगर एवरेज काउंट करूँ तो। ओके, 11-12 अभी सिटी के अंदर ही है? अभी तो हाँ जी, मोस्टली हाँ जी। आपकी नहीं सिटी नहीं, के अभी अंदर ही चल बाहर रही तो है। गए नहीं सर। ओके। हाँ, बाहर जब हम गाड़ी लेके आए थे बहादुरगढ़ से तो हमें लगभग 14 के आसपास की मिलती है, 14-15 के आसपास तो की गाड़ी मिलती आपने बहादुरगढ़ से ली है? है। जी जी, बहादुरगढ़ से, दृष्टि होंडे बहादुरगढ़ से लिया, टिकरी ओके। बॉर्डर के तो पास। आपका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस रहता है वो आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया था। Hyundai का जो बेसिकली जो मैं चाह रहा था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। इवन बुकिंग से लेके जो उनका जो सर्विस और फीडबैक रहता है बहुत अच्छा रहा। जो मैंने महिंद्रा की XUV 300 पहले बुक कराई थी तो उसमें मेरा वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था क्योंकि उसमें बहुत ही, मतलब कह सकते हो आप, इंडियन सॉर्ट ऑफ जो होता है ना, तो वैसा सा तो महिंद्रा में आपने XUV 300 जो बुक करवाई थी वो टर्बो वेरिएंट आई गेस आपने बुक करवाया था? TDGI वर्जन था वो। तो वो जो उन्होंने टाइम कमिट किया था उस पे उन्होंने बिल्कुल नहीं, आपको डिलीवरी और नहीं दी? नहीं, उसमें भी नहीं किया और वो उन्होंने आज तक कोई टाइम कमिट ही नहीं किया दोबारा। वो बोल रहे हैं कि आने को सर 2 दिन में आ जाए और आने को 5 महीने भी लग जाए। तो ये उनके बात करने का तरीका मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, उनको यही नहीं पता चल रहा। कंपनी कभी बोल रहे हैं कि ट्रॉली पलट गई, कभी कह रहे हैं गाड़ी नहीं बन रही। तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब हवा में बात करने वाली बात है। तो मुझे तो एक्सपीरियंस उसका पहले से ही आफ्टर सेल सर्विस उतना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो मुझे उतना सही नहीं लगा। इसलिए मेरे पास पहले सेंट्रो है, तो मेरा जो Hyundai का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। 15 साल मैंने यूज़ किया है उसको, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसी वजह से जो हमने जो दूसरी चॉइस में और कुछ सोचा ही नहीं, Hyundai की गाड़ी लेनी थी और क्रेटा लेनी थी, बस हमने पहले से तो सोचा था। आपने जो पहले से सोचा हुआ था आपको क्रेटा ही लेनी है? जी
तो अभी आप बेसिकली इसमें जो फीचर्स आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे अब इसके स्टीयरिंग से शुरुआत कर लेते हैं, तो आई गेस इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। क्रूज कंट्रोल है हमारे पास, टायर प्रेशर मॉनिटर है, और ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखा देता हूँ। तो ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये एग्जैक्ट आता है? जी बिल्कुल सही बताता है। अगर मैंने 2-3 बार टेस्ट किया है, एक्यूरेट है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, 8 इंच की टच डिस्प्ले आ जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर आता है इसमें। ये एस वेरिएंट है तो इसमें 4 स्पीकर आता है हमारे पास। हम SX में जाएंगे तो उसमें JBL के ट्यून्ड 6 स्पीकर आएंगे। इसमें नॉर्मल आते हैं 4 स्पीकर। और इसमें हमें सबसे मेन बात है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 6 एयर बैग मिल जाते हैं इसमें। हमें 6 एयर बैग मिल जाते हैं, चारों एयर बैग मिलते है। हैं। तो ये कहाँ पे है इसके एयर बैग्स हैं, आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे? सर हाँ जी, एक यहाँ पे एक ड्राइवर साइड हो गया, 2 इसमें है, दो पिलर्स में में हो गए जी, और 2 पीछे बैक सीट में। ओके, तो सेफ्टी वाइज भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं नज़र आती? अभी एक बार गाड़ी को चला कर देख लेते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। तो गाड़ी चलने में तो नो डाउट मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि मैं इग्निस चलाता हूँ और इग्निस काफ़ी छोटी गाड़ी है, 1.2 लीटर का उसमें इंजन है और ये 1.5 लीटर है, तो वो फ़र्क तो आ नहीं था। बट उसके बाद भी मैंने जैसे सेल्टोस भी चलाई है, और लेकिन हाँ, क्रेटा चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। वैसे तो सेल्टोस और क्रेटा में मुझे पर्सनली ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, बट फिर भी क्रेटा का जो स्टीयरिंग है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फील गुड फैक्टर इसमें एक आता है, और जो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एक स्मूथ है, काफ़ी एक लग्जूरियस फील आती है इसमें। और अभी इसको मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला के देख रहा, क्योंकि अभी RPM हमें इनिशियली थोड़ा कम ही रखना होता है, तो इसको बिल्कुल आराम से ही मैं चला कर देख रहा हूँ। जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो जाएगी उसके बाद एक बार इसको थोड़ा सा खींच कर देखेंगे। अभी के लिए इसको आराम से ही चलाते हैं। और हैंडलिंग में तो नो डाउट इसका कोई जवाब ही नहीं है। मारुति की हैंडलिंग तो बिल्कुल ही, मतलब मारुति का तो स्टीयरिंग है जैसे कहते हैं बिल्कुल ही डेड पड़ा रहता है, बिल्कुल ही अच्छी बिल्कुल हैंडलिंग उसकी नहीं है। बट हाँ, होंडा में और ख़ासकर क्रेटा में तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़। तो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, और इसमें आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन बेस्ड हैं, और ये मिल जाते हैं कुछ DRLs। इसमें फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं, ये भी हेलोजन बेस्ड हैं। ये कुछ ओवरऑल लुक है फ्रंट से। ये साइड प्रोफाइल है। साइड में जैसा कि हमने बताया, इसमें जो है अलॉय व्हील्स हमने अपग्रेड करवाए हुए हैं। तो बैक से कुछ ऐसी है, डिफॉगर प्लस वाइपर, इसमें दोनों चीज़ मिलती हैं। और शार्क फिन एंटीना है इसमें। अंदर से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक सीट्स हैं बट काफ़ी कंफर्टेबल है। और हैंडल्स तो इसमें बेस मॉडल से ही आता है। गियर लीवर भी काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश दिया हुआ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स विद क्रूज़ कंट्रोल, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका है। बैक सीट पे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी वो ये साइड कर्टेंस हैं, और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और ये AC वेंट्स हैं। ओवरऑल काफ़ी कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है, एक
छोटी फैमिली के हिसाब से। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।